दोस्तों, बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि लाइफ में प्रॉब्लम्स आने पर उसके सॉल्यूशंस निकालने हैं। आप बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। आपके पास पैसा ख़त्म होता है तो और मेहनत करने लगते हैं। अगर आपके साथ प्रॉब्लम्स आ रही हैं फैमिली में तो एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड बहुत सारी थेरेपीज़ की आप हेल्प लेने की सोचते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो प्रिकॉशंस लेते हैं। सर्दी में बाहर नहीं निकलते हैं, पोल्यूशन में बाहर नहीं निकलते हैं ताकि कोल्ड ना हो जाए। ओवरऑल सेविंग करके रखते हैं ताकि रेनी डेज के लिए उनके पास पैसे की कमी ना हो। और वास्तु भी इसीलिए करते हैं कि उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स कम आए, एक सिक्योरिटी उनकी लाइफ में रहे, एक गार्ड की तरह वास्तु उनके साथ रहे। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आप वास्तु को ऑर्थोडॉक्स तरीके से लें। बहुत साइंटिफिक है वास्तु। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम कर्मों में बिलीव करते हैं, अपने कर्म करते हैं और अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं। कर्मास बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी और चीज़ें हैं। वास्तु एक बेस होता है हमारे लिए, एक एनवायरनमेंट है। इस एनवायरनमेंट को अगर हम अच्छा बनाते हैं तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी बन जाती है, बहुत पीसफुल और बहुत रेस्टफुल बन जाती है। कभी कभी लोग कहते हैं कि ऑर्थोडॉक्स तरीके से वास्तु को अप्लाई करना उनकी लाइफ में अच्छा उन्हें नहीं लगता, लेकिन मैं हमेशा प्रीच करता हूँ कि वास्तु बहुत साइंटिफिक है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आज देने जा रहा हूँ। सपोज़ कीजिए कि आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, जो कि कॉमन बात है। अगर फैमिली है तो कोई ना कोई नोक झोंक लगी रहेगी। हस्बैंड एंड वाइफ आपस में लड़ेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि वह मैरिड है। तो इसी तरीके से हम वास्तु को अगर लेते हैं बेस बना के, और आपके घर में पीस बहुत ज़रूरी है यह मान के चलते हैं और इसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक्स क्या हैं इनको देख करके चलते हैं, तो आपको अपने आप समझ में आएगा कि वास्तु आपकी लाइफ में, आपके घर में क्यों ज़रूरी है। मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल कि आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा होता है, 2-3 दिन तक बातचीत नहीं होती, इस लेवल तक लड़ाई झगड़ा होने लगता है। इसके पीछे आपका जो बेडरूम है वह जिम्मेवार हो सकता है। साउथ ईस्ट का बेडरूम अगर आपने लिया हुआ है, एज अ मास्टर बेडरूम बनाया हुआ है, तब ऐसी प्रॉब्लम्स लाइफ में आ जाती हैं। बट स्टिल साउथ ईस्ट का बेडरूम आप कहेंगे कि क्यों गलत है, क्यों यहाँ पर लड़ाई झगड़े होते हैं। दोस्तों, हम सनराइज़ को देखते हैं। सन राइज करता है नॉर्थ ईस्ट से, थोड़ा सा आगे, हल्का सा 10% आगे वह राइज करता है नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में से। उस समय बहुत ही अच्छी रेज आती हैं सन से, बहुत अच्छी हमें एनर्जी मिलती है, विटामिन डी का सोर्स होता है। मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हमेशा बोलते हैं कि मॉर्निंग की सनलाइट आपके लिए बहुत अच्छी है, हेल्थ देती है, ब्यूटी देती है, ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी देती है। जैसे जैसे सन ट्रेवल करता है उसकी एनर्जी बहुत हार्श हो जाती है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, इंफ्रा रेड रेज आने लगती हैं। और जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं सब में कहा जाता है कि सन प्रोटेक्शन लीजिए, सन प्रोटेक्शन लीजिए ताकि आपकी स्किन को कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हम देखते हैं कि सन ट्रेवल करते करते साउथ ईस्ट तक रीच करता है और बहुत ज़्यादा हार्श हो जाता है। 1 से 1:30 बजे के बीच बीच में सन साउथ ईस्ट में पहुंच जाता है और 2 से 3 बजे तक वहां पर रहता है और बहुत ज़्यादा इंफ्रा रेड रेज आपके बेडरूम में पड़ती हैं। ज़्यादातर आजकल विंडो पेन्स होते हैं ग्लास के, और उससे रिफ्लेक्ट करके जो सनलाइट आपके रूम में आती है, बहुत ज़्यादा हार्श एनर्जी आपके कमरे में डेवलप हो जाती है। आप जैसे ही उस रूम में जाते हैं, कोई ना कोई दिमाग में आपके ऐसे बात आती है जो कि आपको लड़ाई झगड़े की तरफ लीड करती है, क्योंकि यहाँ पर इरिटेशन वाली एनर्जीज जमा हो जाती हैं, पेंटअप हो जाती है हीट अप एनर्जी। आप हीट के पास जाएंगे तो एकदम घबराने लगेंगे, चिढ़ने लगेंगे और बिहेवियर आपका बहुत एब्सर्ड हो जाएगा। आपका जो ब्लड प्रेशर है बहुत ज़्यादा हाई होने लगता है। तो साउथ ईस्ट के रूम में सोलर एनर्जी, सोलर रेडिएशन बन करके आपके रूम में आ जाती है और आपको ओवरऑल फिजिकली, मेंटली और इमोशनली तीनों तरीके से परेशान करती है। आपको रेस्ट में नहीं रहने देती है। छोटी सी अप डाउन आपकी लाइफ में आई और आपके पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो माय सजेशन इज, वास्तु इज़ वेरी साइंटिफिक, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स लॉजिक्स। और साउथ ईस्ट के कमरे में बेडरूम नहीं बनाइए, आपके लिए अच्छा रहेगा।